आप लोग का हिंदी का जो गद्यांश है, गद्यांश समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम लोग जो है जैसे कुछ कहानी वगैरह को लिखे, समझे। ठीक है, देखिए आप जितना कहानी लिखिएगा, है ना, लिखिएगा, समझिएगा, तभी जाकर के आपका गद्यांश जो है आप सही बना पाइएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि गद्यांश का जो भी सारा क्वेश्चन होता है वो गद्यांश से ही रिलेटेड होता है। जितने भी शब्द आप लोग जो हर रोज जितने शब्द आप लोग जो जानते हैं या पढ़ते हैं, है ना, हर रोज जैसे बोलते हैं, तो सारे शब्द जो होता है उसका अर्थ समझना होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि बहुत सारी कहानी आप लोग को बताया गया था कि आप लोग पढ़ करके आएंगे। जैसे कि यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी की जो प्रसिद्ध कहानी है बड़े घर की बेटी। ठीक है, बड़े घर की बेटी पढ़े आप लोग? कोई कितना बच्चा पढ़ा है? क्या तुम लोग नहीं पढ़ी है? क्या है, मोबाइल नहीं मिला? अच्छा, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ कहानी का पूरा सारांश तो नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा आपको बताते हैं कि कहानी में है क्या। ये मुंशी प्रेमचंद जी की वैसे तो सारी कहानियां, जितनी भी कहानियां हैं वो सभी जो है, ज्यादातर कहानियां जो है वो घरेलू और खासकर जो है ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, यानी गांव में कैसे लोग रहते हैं, गांव में किस तरह के लोगों का रहन सहन होता है ना। गांव का मतलब टोटल जो गांव में जो भी चीजें होती है ना, उसका एक तरह से एक जीता जागता उदाहरण वो पेश करते हैं अपनी कहानियों में। तो इसी क्रम में ये जो बड़े घर की बेटी है, माने आखिर बड़े घर की बेटी किसको कहा गया है? ठीक है, जैसे आपके बहुत सारे घरों में लड़कियां जब शादी होकर के आती है एक दुल्हन के रूप में, तो वो क्या करती है कि घर में आने के बाद वो क्या करती है कि जैसे खाना नहीं बनाना, ठीक है, यानी घर के अन्य सदस्यों को खाना नहीं खिलाना। खाना मतलब कि जो बनाने, जब खाना उसको बनाने के लिए बोला जाए तो वो खाना नहीं बनाती है, और यहां तक कि घर में बहुत सारा कलह कलेश करती है। लेकिन इस बड़े घर की बेटी में मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़े घर की बेटी किसको कहे, है ना, यानी बड़े घर की बेटी वो होती है, इस कहानी में ये दिखाया गया है, लिखा गया है कि बड़े घर की बेटी वो है जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चलती है। ठीक है, और ऐसा सिचुएशन आता है, दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। जैसे हमसे ऐसा कौन, जैसे यहाँ पे बड़े घर की बेटी में एक जो महिला होती है ना, वो जब उसका परिवार में जब वो आती है अपने ससुराल में, तो घर के अन्य सदस्यों का भी देखभाल करती है, और समय पड़ने पे सबका, जितने भी घर के सदस्य हैं सबकी सेवा भी करती है। और एक समय आता है जब परिवार टूटने लगता है, उस समय ये अपने परिवार को संभाल लेती है। तो इस कहानी में प्रेमचंद जी ने उस तरह के समाज में रहने वाले एक वैसी महिला के बारे में बताए हैं कि वो महिला एक वैसी महिला होती है जो पूरे परिवार के सारे सदस्यों को अलग अलग कर देती है ना, परिवार को तोड़ देती है। लेकिन एक वैसी महिला है जो पूरे परिवार को एक साथ बांध करके चलती है। तो इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने यही लिखा है। उसके बाद है यहाँ पे दूसरी कहानी है, जैसे नमक का दरोगा। ठीक है, तो ये सारी कहानियां जो है उस समय जो मतलब जो सच्चाई है उन कहानियों को, मतलब उस सच्चाई को कहानियों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, और इसलिए इनकी कहानियां सबसे ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा चलती है लोगों के, है ना। तो इसमें नमक का दरोगा क्या है कि जैसे भ्रष्टाचार किस तरह से फैला हुआ था उस समय, उस पे ये कहानी लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने। जैसे एक आदमी होता क्या है, जैसे एक आदमी पढ़ लिख करके दरोगा बन जाता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही ईमानदार होता है, क्योंकि उसके
उसके जो पिताजी होते हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उनका, समाज में वो ज्यादा दिन तक रहते हैं, ज्यादा लोगों से मिले जुले होते हैं। लेकिन जो नया नौजवान लड़का है उसको नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि किस तरह से ये दुनिया चल रही है। तो वो क्या करता है, उसके ऊपर ईमानदारी का भूत सवार होता है, वो ईमानदार बनना चाहता है। वो फर्स्ट बार जब वो ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उस समय उस गांव का जो सबसे बड़ा सेठ होता है उसका जो क्या कहते हैं स्मगलिंग का धंधा होता है। उस समय नमक जो है बनाने पे प्रतिबंध लगा होता है कि कोई भी आदमी नमक का स्मगलिंग नहीं करेगा, है ना, दूसरे जगह नमक बिना सरकारी ऑर्डर के नहीं ले जाएगा। लेकिन वो उस गांव मतलब उस एक इलाके का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होता है ना, उसके पास काफी ज्यादा जायदाद जमीन होती है, बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो वो आदमी माफिया मतलब एक तरह से माफिया होता है उस जगह के, है ना, माने उसकी चर्चा हर व्यक्ति के पास होती है। मतलब इतना पैसा होता है कि वो किसी को चाहे खरीद सकता है, इस तरह का इतना पावरफुल व्यक्ति होता है। तो जब वह व्यक्ति उसका जब कुछ गाड़ी जो है पकड़ा जाता है नदी के किनारे, है ना, इनके द्वारा, किसके द्वारा, तो जो दरोगा है ना, जो अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, तो वो दरोगा क्या करता है, एक भी बात नहीं सुनता है। यहां तक कि जब सेठ खुद आता है उसकी एक भी बात नहीं सुनता है, ईमानदारी का भूत सवार होता है और उसको पकड़ करके वो जेल में ले जाते हैं। लेकिन देखिए जब पूरा भ्रष्ट समाज हो, जब समाज पूरा भ्रष्ट होता है तो यहां तक कि एक ईमानदार आदमी वहां पे नहीं रह सकता है ना। ईमानदार आदमी की वही इज्जत होती है जहां बहुत सारे लोग ईमानदार है। एक बेईमान हो तो बेईमान को जो है भगा दिया जाता है। उसी तरह से जब सारे मतलब पूरी शासन भ्रष्ट है तो वहां एक आदमी अगर ईमानदार है तो उसका नहीं चलेगा। तो वही हुआ, जब यह व्यक्ति जब कोर्ट में गया तो जितने भी कोई भी सिपाही जो था वो उसके खिलाफ नहीं आया। मतलब जो भी इसके पक्ष में था वो सभी जो है बदल गया। किसके कारण, तो पैसे के कारण। और इसको जो है यहां तक कि नौकरी से नौकरी भी जाने वाली थी, है ना। तो अंत में क्या करता है ये आदमी, अपने पिताजी के पास, पिताजी के साथ उस आदमी के पास जाता है, सेठ के पास, उससे विनती करता है और उसके बाद फिर वो रिश्वत लेता है ना। तो इसी ये चीज बताया गया है, मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि किस तरह से समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। मतलब किसी कोई ईमानदारी अगर करना चाहे फिर भी वो ईमानदार नहीं हो सकता। कोई ईमानदार बनना चाहे तो ईमानदार नहीं हो सकता है। जहां सभी लोग बेईमान हैं वहां एक ईमानदार नहीं हो सकता। चलिए, इस तरह से बहुत सारी कहानियां, कफन है, दो बैलों की कथा शायद आप लोग पढ़े थे, दो बैलों की कथा पढ़े हैं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय जो कृषक एक गांव में एक जिस तरह से आदमी मतलब पशु जो होता है वो किस तरह से पशु से क्या लगाव होता था उस समय कृषक का। गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। तो इसमें क्या है कि जैसे दो बैलों की कथा में झूरी एक नाम का एक किसान की चर्चा है कि भाई झूरी नाम का एक किसान था, है ना, और वो जो है उसके पास दो बैल था और दोनों बैल को वो कितना लगाव था, मतलब दोनों बैलों से उसका कितना लगाव था इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। और पशु भी देखिए, पशु के अंदर भी, अब देखो कुत्ता को, अगर कुत्ता को तुम हर रोज खाना खिलाते हो तो क्या कुत्ता तुमसे प्यार नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? आपके घरों में आज बहुत सारे जानवरों को पालतू बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि कभी कभी तो यूट्यूब वगैरह पे देखा जाता है कि शेरों को भी लोग जो है प्यार करता है। अब शेर ऐसा मतलब जानवर जो जंगली जानवर है और वो भी आदमी के मतलब कि जो साथ खेलता है, ऐसा दिखाया जाता है। भाई वो सही है गलत उतना नहीं पता है, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है। और जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली है, यानी
यहां तक कि बकरी है, बकरी का बच्चा, यानी इसको भी लोग जो है अपने घरों पे पालता है, तो आराम से जो है उसके साथ रह लेता है, आराम से वो उसकी बातों को समझने लगता है। तो उसी तरीका से एक किसान अपने देखिए पहले होता क्या था कि किसान जो है बैलों की पूजा शुरू से ही हिंदू समाज में, हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि बैलों की पूजा की जाती है ना। क्यों की जाती है? जमीन की पूजा होती है, बैलों जो जमीन से, जैसे बैल से हम लोग काम लेते थे, तो क्योंकि हमारा जो खाना होता था, यानी अनाज जो होता था, वो इन बैलों की मदद से ही हमारे खेत से अनाज निकलता था। इस वजह से किसानों ने बैलों को भी जो है पूजना शुरू कर दिया। वैसे तो पूजनीय जो चीज जिन चीजों से आपको बहुत सारी चीजें खाने को मिलती है या आपके जीने की सारी सुविधाएं प्राप्त होती है, वो सभी पूजनीय है। क्या पूजनीय है कि नहीं है? जैसे पेड़ की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है क्योंकि वहां से हमें पानी मिलता है, पेड़ की पूजा होती है, फल मिलता है ना। बैलों की पूजा होती है क्योंकि वो खेती करने में मदद करवाता है ना। तो इस तरह से जमीन की पूजा होती है क्योंकि जमीन से हम लोग को अनाज मिलता है। तो पूजनीय है, जो चीज हमें देता है, हमारे जीने का आधार है वहां से, तो वो पूजनीय होता है। तो इस तरह से इस कहानी में भी बैलों के बारे में कथा है कि कैसे बैल जो है वो अपने मालिक से कितना ज्यादा लगाव रखता है और मालिक का भी अपने बैलों के प्रति कितना ज्यादा लगाव है, ये कहानी आपको बताता है। पूष की रात, हमने आपको बताया कि प्रेमचंद जी की सारी कहानियां ग्रामीण परिवेश में लिखी गई है और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों, यानी एक मजदूर, एक किसान, है ना, ज्यादातर उनकी कहानियों में नारी की, मतलब जो नारी की दयनीय स्थिति है, जैसे निर्मला एक वैसे मतलब महिला की कहानी है जो कम उम्र में शादी हो जाता है और वो अपने उसका शादी जो है वो मतलब बड़े उम्र के व्यक्ति से हो जाता है ना। तो कैसे वो अपना जीवन यापन करती है, अंत में जो है वो मृत्यु को प्राप्त होती है। मतलब ये एक मतलब दर्दनाक कहानी है कि महिलाओं की उस स्थिति क्या थी, है ना। उस समय पैसे की सबसे ज्यादा अहमियत होती थी। आज तो पैसों की अहमियत नहीं है। आज महिलाएं तो काफी आगे निकल चुकी है ना। एक समय था, आज तो हमको लगता है कि हॉस्टल में लड़कियां रहती है, लेकिन एक समय था कि घर से लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता क्या, और आज तो हॉस्टल में रह रही है। ये कितनी बड़ी बात है। और वो भी हमारे मतलब समाज में, जहां मतलब काफी मतलब एक समय था कि हमारे बिहार जो था वो, आज भी चूंकि वो बिहार की उतनी स्थिति अच्छी नहीं है ना, लेकिन फिर भी आज बहुत ही बेहतर है पहले की तुलना में। तो आज तो लड़कियों को हॉस्टल में रखा जा रहा है, लेकिन पहले क्या, उसको तो घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, पर्दा में रहना पड़ता था उसको। लड़कियों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। बहुत सारे ऐसे अधिकार जो थे वो छीन लिए गए थे, लेकिन महिलाओं ने क्या किया? प्रदर्शन किया, है ना। और महिलाओं ने प्रदर्शन किया, अपना अधिकार मांगा, है ना, छीना अपने अधिकार को। और आज इस वजह से बहुत सारी लड़कियां हॉस्टल में, जैसे कि सुहानी झा हॉस्टल में आकर के पढ़ती है। इसकी मम्मी नहीं पढ़ी थी हॉस्टल में, क्योंकि उस समय मतलब लड़कियों को हॉस्टल नहीं भेजा जाता था। ये कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन हम बात करें तो बहुत पहले की, अभी कुछ 100 वर्षों की बात को छोड़िए, 100-200 वर्ष को हम छोड़ देते हैं, यानी बहुत पहले की बात है कि, और इसीलिए एक कृषक, देखिए आज भी होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां किसान आत्महत्या कर रहा है। बहुत सारे राज्य हैं जहां किसान आत्महत्या कर रहा है, बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, किसान आत्महत्या आज भी कर रहा है। लेकिन एक समय था कि लगभग 50% किसान जो था, 50% नहीं कहा जाए, यानी 90% किसानों की स्थिति दयनीय थी। समाज में बड़ा कौन था, पैसे वाला कौन था? जो बनिया था,
यानी कि जो बिजनेस व्यापार करता, शुरू से पैसे की सबसे ज्यादा किसके पास रहा पैसा? बनियों के पास। बनिया क्या? यानी जो बिजनेस व्यापार करता हो, है ना। आज भी जो है चूंकि सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास है। नौकरी करने वालों के पास पैसा आज भी बहुत ही लिमिट है, लेकिन व्यापार करने वाले के पास आज पैसा काफी ज्यादा है। तो मतलब उस समय जैसे कि यहां प्रेमचंद जी ने एक कहानी है उनका कि पूस की रात। पूस की रात में एक वैसे व्यक्ति की कहानी है, एक वैसा व्यक्ति, वैसा कृषक यानी मजदूर, उसको कृषक मजदूर भी कहा जा सकता है, जिसके पास अपनी जमीन नहीं हो, थोड़ी बहुत जमीन हो, तो उसको कृषक मजदूर भी कहा जा सकता है। क्योंकि जिसके किसान कौन है? कई तरह के किसान होते हैं, बड़े किसान, मझोले किसान, छोटे किसान, लेकिन उससे भी छोटा कौन होता है? जो मजदूर होता है, मजदूर किसान। मजदूर किसान मतलब उसको एक आध कट्ठा जमीन हो, उसमें वो कुछ खेती करता हो, बाकी वो दूसरे की जमीन पे खेती करता हो, ठीक है। साहूकार से पैसा लेना, और साहूकार का पैसा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग कर्ज लगाते हैं, जिसको महाजन कहा जाता है। और ब्याज, हमारी बैंक जो है, जो ब्याज दर, जो बैंक का ब्याज दर होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है ना। जैसे सालाना अगर मान लीजिए कि अगर बैंक अगर 10% ब्याज ले रही है, तो 1 लाख रुपए अगर आप सालाना अगर बैंक से, बैंक का एक साल का ब्याज आपका 10,000 रुपया होगा 10% के हिसाब से, क्योंकि बैंक जो है ब्याज सालाना लेती है। लेकिन वही अगर आप किसी साहूकार से 1 लाख रुपया ले लिए और 4% पे अगर आपको वो दिया, तो उसका मासिक होगा, माने हर महीने 4,000 रुपए, तो 12 महीने में कितना हो गया? 48,000 रुपए। अब समझ लीजिए बैंक का ब्याज 10% और साहूकार का ब्याज 48%। अब समझ लीजिए कि अगर किसी कारणवश आपने अगर 4 साल पैसा नहीं दिया, 4 साल पैसा आपने नहीं दिया, तो कितना हो जाएगा? यानी मूलधन का 3 गुना ज्यादा। अब मूलधन का 3 गुना ज्यादा क्या आपको देना पड़ जाए, 1 लाख का 3 लाख देना पड़ जाए। अब बताइए कि वो आदमी 1 लाख रुपया लिया, 4 साल के बाद उसको 3 लाख रुपया देना है। समझिए कि अगर वो किसान, अगर वो मजदूर नहीं दे पाएगा इतना पैसा, तो क्या करेगा वो? तो जो साहूकार है वो उसके घर पे जाएगा, उसका घर तोड़ेगा, उसका घर छीन लेगा, उसकी जो जमीन है वो ले लेगा। अंत में वो किसान क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। तो ये सिचुएशन होता था उस समय, और उसी सिचुएशन को देखते हुए प्रेमचंद जी ने पूस की रात में एक वैसे व्यक्ति, वैसे कृषक, वैसे मजदूर की कहानी लिखी है, जो पढ़ने के बाद ना बड़ा मन जो है वो मार्मिक हो जाता है। मतलब ये सोच करके कि क्या, मतलब ऐसा लगता है कि वो घटना जो है वो हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है। मतलब उस दृश्य को, मतलब सामने, मतलब कि जो वो दृश्य आने लगता है। और अभी भी गांव में वैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी भी गांव में बहुत सारे वैसे लोग हैं जो आज भी उस मजदूर की तरह है, वो किसान की तरह है, जिसके पास जो है वो मजदूर किसान, जिसके पास खेती करने के पैसे नहीं होते हैं। आज भी लोग साहूकार से पैसे लेते हैं, आज भी वैसी स्थिति बनती है। तो इनकी कहानियों में हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के किसान, मजदूर, इनका ध्यान सबसे ज्यादा उधर था। और नारियों की स्थिति है ना, ये किस तरह से
नारियों को अपमानित किया जाता था, नारियों को किस तरह से समाज में प्रताड़ित किया जाता था, यानी इनका सारा ध्यान जो है वो उस तरफ था। नारियों के प्रति इनका सम्मान का भाव था, वो नारियों को सम्मान के भाव से देखते थे, है ना। और उस तरह मतलब उस समय समाज में किस तरह से एक व्यक्ति जो मजदूर होता था, एक मतलब छोटा छोटा कामगार जिसको कहा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि मिस्त्री हो गया, जैसे छोटा छोटा कलाकार, उन लोगों की कैसी स्थिति थी, इसके बारे में इन्होंने अपनी कहानियों में काफी ज्यादा लिखा है। यानी इनकी सारी कहानियों में, लगभग कहानियों में ये सारी चीजें भरी होती है। ईदगाह, ये भी कहानी आप लोगों को बोला गया था कि आप लोग पढ़ कर आएंगे। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? क्या पढ़े हैं? काफी ज्यादा गर्मी है ना। ईदगाह, देखिए आज जैसे हमारे समाज में आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अपने पेरेंट्स से काफी लगाव होता है। पहले भी ऐसा होता है, उस समय भी कुछ ऐसे बच्चे होते थे, या उस समय भी कुछ वैसे बच्चे होते थे जिन्हें अपने परिवार के लोगों से, अपने माता पिता से कोई लगाव नहीं होता। उस समय भी वैसे बच्चे होते थे जो अपने अभिभावक को, अपने पेरेंट्स का सम्मान करते थे, अपने गुरु का सम्मान करते थे। खैर आज भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बच्चे हैं जो परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति उनका आदर का, सम्मान का भाव होता है, सम्मान आज भी करते हैं, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम हो गई है पहले की तुलना में। पहले ज्यादा होता था, अभी कम है। लेकिन अगर जैसे जैसे अगर शिक्षा बढ़ती जाएगी तो हमको लगता है इसमें सुधार आता जाएगा। और अब तो इस कहानी में जो ईदगाह, चूंकि एक इसको ईद जो मनाया जाता है मुस्लिम धर्म में, जो 1 महीने का मतलब कि जो लोग होते हैं वो 1 महीने तक फास्टिंग करते हैं।